नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रायसेन में 29 नवंबर 2025 को विश्व धरोहर सांची में आयोजित हो रहे महाबोधि महोत्सव और चेतियागिरी विहार के 73वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में सांची को भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म की साझा विरासत का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आयोजन दोनों देशों के भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में रेखांकित किया कि भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आज भी विश्व पर गहरा प्रभाव बनाए हुए हैं। आधुनिक विश्व की चुनौतियों के बीच उनका शांति, करुणा और प्रज्ञा का संदेश पहले से कई अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने चेतियागिरी विहार की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलान के पवित्र अवशेषों के संरक्षक के रूप में ये स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत में विशिष्ट स्थान रखता है। सांची हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सांची के बुद्ध जम्बो द्वीप पार्क में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 2025 का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। ये महोत्सव संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन रायसेन और महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मुस्तकीन खान की रिपोर्ट। देखिए, जब हम 1 साल पहले हमारे कुछ साथियों के साथ में दिल्ली से बैंकॉक रवाना होने जा रहा था एयरफोर्स फ्लाइट से, करने के पहले हमने कहा कि मैं अकेले नहीं, मेरे दोस्त लोग भी 2-3, तो कहा कि स्वामी जी माफ़ कीजिए, ये लोग श्रीलंका के हैं इसलिए एयरफोर्स प्लेन पर नहीं ले जा सकते। से कट के जो बाद में देश गए उनकी क्या स्थिति है उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन म्यांमार है, श्रीलंका है, चीन में भी बहुत विस्तार हुआ था, थाईलैंड तक भी पहुंचा था और यहाँ पे अनेकों देशों के प्रतिनिधि आए हैं। तो निश्चित रूप से जो भारत की भूमि पर जो पंथ, जो धर्म प्रारंभ हुआ फैलना और वो पूरी दुनिया में गया, तो निश्चित रूप से भारतवासी होने के नाते मुझे भी गर्व है। और जो सांची नगर में हम एकत्रित हुए हैं, वहां पर महात्मा बुद्ध के शिष्य अनंत सारिपुत्र जी और अनंत महामोदगल लाइन जी। Between our ancient spiritual traditions and its cultural identity. Its enduring significance embodies the timeless values of peace, compassion, and wisdom that lie at the heart of our civilizational ethos. The reverence with which various sacred relics have been received across various nations underlines the deep-rooted devotions people have. Greetings and best wishes to Mahabodhi Society of Sri Lanka and Government of Madhya Pradesh for marking the 73rd anniversary celebration of Chaityagiri Vihar, Sanchi, a huge success. May Bhagwan Buddha continue to shower his blessings upon humanity and to tread the path of enlightenment shown by him. Namo Buddha. Signed by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Thank you. भी गहरे आभार व्यक्त करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंध को मजबूत बनाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार इन पवित्र स्थलों और अवशेष भगवान बुद्ध के संदेश दीपक की ही तरह हजारों वर्षों से समस्त मानव जाति के कमार्ग ज्ञान, ध्यान और करुणा का प्रकाश भर रहे हैं। के जो स्तूपों के पास में एक नया भवन बनाया है, जिसको मेरी भाषा में मैं कह सकता हूँ मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में आके घंटों में बैठता था और घंटों बैठ के उसमें शांति का अनुभव करता था। अध्यात्म में रुचि रही तो बौद्ध धर्म की ओर भी मेरी रुचि रही
जो अध्यात्म में रुचि रखता है वो निश्चित रूप से किसी भी पंथ में, किसी भी पंथ की सीमाओं में बंधता नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और खास तौर से बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत की धरती पर गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ, ऐसा कहूँ मैं कि जब उन्होंने बोध गया में उसको अनुभव किया, तो बाद में जब उसका विस्तार हुआ